हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 46 है। दो संख्याओं का योग जो है कितना है? 46 है, और अंतर जो है वो कितना है? 14 है। तो ध्यान रहे, आपको मान लेते हैं हम जो है संख्याएं दो बोला है, हम मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है? 46 दिया। योग दिया, इसका मतलब इनको जोड़ना होगा। वो कितने के बराबर है? 46 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि तथा उन्हीं का जो है अंतर, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया है वो हमारे पास दिया है कितना है? 14 है। ठीक है, अंतर 14 है, इसका मतलब x और y का अंतर है। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मान लेते हैं, हमने माना है कि x और y दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो 14 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों को हल करने के लिए इसमें से हमको बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा है वहाँ पर कि जो है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जो है जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस 14/2। देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 4 10, और ये हो जाएगा 5 1 6, यानी 60/2। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 30 आ जाएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी वो कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, और जब भी कभी हम छोटी संख्या निकालते हैं तो इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस कर करके, यानी घटा करके, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं दो संख्याएं जो हैं वो कौन सी हैं? x और y हैं। इनका जो योग है वो अंतर के दोगुने के बराबर, यानी x माइनस y के दोगुने के बराबर है ये। ठीक है, ये जो योग है ये इस अंतर के दोगुने के बराबर है। इसका मतलब इस संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हमने माना दो संख्याएं हैं x और y, उनका योग जो है वो उनके अंतर के दोगुने के बराबर। ये पहले से 2 गुना है, इसका मतलब इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस का 2y। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया है, कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या कितनी है? 10 है, यानी y की वैल्यू ये कितनी हो गई हमारे पास? 10 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? 10 है, यानी छोटी संख्या 10 है, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो क्या करेंगे हम? y की जगह पर 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 10। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 दूनी के 20। इसको हम इधर देखिए, इस x को उधर लेके चलते हैं, 20 को इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास 10 लिखा है तो 10 लिखे, ये माइनस का 20 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 20 बराबर 2x उधर लिखा है, इस x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस x, यानी 10 और 20 के को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ 30। ठीक है, और 2x में से जब हम x को घटाएंगे तो केवल x मिलेगा, यानी x की वैल्यू जो है, यानी बड़ी संख्या जो है वो कितनी आ गई? 30 आ गई। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है? 30 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 137 है। मान लेते हैं दोनों संख्याएं x और y हैं। ठीक है, माना हमने दो संख्याएं कौन सी हैं? x और y हैं। इनका अंतर जो है वो कितना है? 137, यानी इनको घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना मिल रहा है? 37 मिल रहा है, 100। ठीक है, दोनों संख्याओं को जब हम आपस में घटाते हैं तो कितना मिलता है? 137 मिलता है। उसके बाद कह रहा है यदि बड़ी संख्या 680 हो। ध्यान रहे, बड़ी संख्या हमेशा हम क्या मानते हैं? x को मानते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 680 है। ठीक है, 680 है, यानी x की वैल्यू 680 है। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो x की जगह पर 680 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 680 माइनस का y इज इक्वल टू 137। ठीक है, इस y को उधर भेज दीजिए, 137 को इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 680 माइनस का 137, ये इधर से y उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है,
तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, और इधर 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। यानी y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 543 आ गई। यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 43 होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग जो है वो 5 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, इसका मतलब हम मान लें x और y ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, इनका अंतर कितना बोला है, 15 है। इसका मतलब इसको अगर हम घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। हमने माना दो संख्याएं x और y हैं, इनका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 15 के। तो हम इसको जो है 15 के बराबर लिख दिए। अब कह रहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग, योग का 11वां भाग, योग इन्हीं संख्याओं का योग करना है, यानी x प्लस वाई कर दीजिए, ये योग हो गया। इस योग का कितने गुना, कौन सा भाग बोला है, 11वां भाग। ठीक है, योग का 11वां भाग, 11वां भाग जो है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि इस योग का जो है 11वां भाग वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो इसको 5 के बराबर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का वाई इंटू 1/11 बराबर 5। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर, ये बटे में 11 है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 11 गुणे 5 तो हो जाएगा हमारे पास 55। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें इसी प्रकार की कंडीशन थी, दो इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई थी और x माइनस वाई की वैल्यू दी गई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं हमको बतानी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है बड़ी संख्या, देखिए जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा हम क्या मानते हैं, बड़ी संख्या जो है वो हम यक्स मानते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या को यक्स माने थे, तो यक्स इज इक्वल टू हमने आपको बताया था, जब इस प्रकार से दो इक्वेशन बन जाएं तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 55 और प्लस का 15 डिवाइड बाई 2। 55 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, और 70 बटा में 2, 70 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 35। यानी ये जो कौन सी संख्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या थी वो कितनी है, 35 है। अब हमको छोटी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, देखिए छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, घटा करके फिर जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 55 माइनस का 15 डिवाइड बाई 2। इसको जब हल करोगे तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यानी 40 बटे 2। 40 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। ये कौन सी संख्या होगी, हमारी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 35 है, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां प्रश्न है, जिसको हम देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ठीक है, 5वां प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर। ठीक है, तो मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या यक्स है। कौन सी धनात्मक संख्या है, यक्स है। माना हमने कि धनात्मक संख्या जो है वो क्या है, यक्स है। यक्स में से 10 घटाने पर, तो इसको क्या करते हैं हम, इसमें से 10 घटा दिए। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, यानी इस संख्या के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 1/x हो जाएगा। संख्या का ही कह रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 75 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इतने का 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, जो अगर हम किसी धनात्मक संख्या में से 10 को घटा देते हैं तो उसी संख्या के व्युत्क्रम का 75 गुना हमको प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो देखिए x माइनस का 10 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, x इंटू 75 की गुणा 1 में होगी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, जहाँ का रहता है वहाँ पर गुणे का निशान आ जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 10 इज इक्वल टू
इसकी इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा 75 और डिवाइड बाई यक्स। इसको और आगे हल करेंगे तो देख बटे में है तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यक्स की गुणा यक्स में होगी तो यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यक्स की गुणा 10 में होगी तो ये हो जाएगा 10 यक्स इज इक्वल टू इधर 75 लिखा है तो लिख देंगे 75। और इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, ये इधर माइनस का 75 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस का है, इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसी दो संख्याएं हमको ढूंढना है जिनकी गुणा करें तो जो है 75 हो जाए और घटा दें तो कितना हो जाए 10 हो जाए। तो इस 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का कितना 5x। देखिए 15x में से जब हम 5x को घटा देंगे तो ये बड़ी संख्या इसलिए माइनस का 10x हमारे पास बच जाएगा, यानी इसकी जगह हम इतना लिख सकते थे तो लिख दिए। माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 75 और बराबर 0, इतने और इतने में जो है कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए यक्स इसमें कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स माइनस यहाँ पर केवल बचेगा 15, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था एक्स स्क्वायर तो एक्स बाहर आ गया, केवल एक्स बचा, इसमें माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिए। 15x में से जब हम माइनस का यक्स कॉमन लेंगे तो 15 बचेगा तो 15 लिख दिए। ठीक है, इन दोनों में केवल जो है प्लस का 5 बच रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 ले लेंगे, यहाँ मिलेगा हमारे पास यक्स माइनस 15। ठीक है, और बराबर 0। अब देखिए x प्लस 5 और फिर x माइनस 15, हमको कौन सी संख्या लेनी है, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे धनात्मक संख्या ही हमारे पास होनी चाहिए, धनात्मक संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो धनात्मक संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x माइनस 15 के बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, 0 लेने पर इसको जब हल करेंगे हम तो यहाँ से इसका जो मान निकल के आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यक्स बराबर, देखिए यहाँ माइनस का 15 है, उधर जाएगा बराबर के तो यह हो जाएगा प्लस का 15, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वो धनात्मक संख्या कौन सी थी, देखिए अगर हम इसको ले लेते हैं, इसके बराबर 0 लेके हल करें तो यहाँ प्लस का 5 है, ये बराबर के उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो वो आ जाएगी ऋणात्मक संख्या, लेकिन हमको तो धनात्मक संख्या चाहिए। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही धनात्मक संख्या है तो यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो के केवल मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं जो इसका छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए छठा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के जो है वर्गों का योग दिया है हमको, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 165 है। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, इनके वर्गों की योग की बात कर रहा है, वर्ग करना है पहले तो इनका वर्ग कर देते हैं दोनों का, फिर इनके योग की बात कर रहा है तो योग कर देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं इनको। दो संख्याओं के वर्गों का योग है कितना, 165 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 165 है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमको ज्ञात करना है, यानी हमको x गुणे y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, x गुणे y की वैल्यू यानी xy की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और कह रहा है यदि उनका योग यानी x प्लस y का भी मान हमको दिया गया है, कितना है वो 23 है। ठीक है, x प्लस वाई का मान जो है वो कितना है 23 है। तो ये एक फार्मूला होता है, आपको आता होना चाहिए, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यही होता है। ठीक है, इतना ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुणे ए का मान कितना है x है, गुणे y का मान b का मान y है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x प्लस वाई की जगह कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 165 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 165 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए 23 की गुणा जब हम 23 का वर्ग करेंगे तो देखिए कितना होगा, 3 3 के 9 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 529 हो जाएगा, बराबर में 165 प्लस
2xy। ठीक है, यहाँ से हम इस 165 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 529 माइनस 165 इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, और हल करेंगे तो देखिए 529 में से 165 को घटा लेंगे तो 9 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा 4, इधर कितना है 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है 2xy, यानी बराबर में 2xy था। यहाँ से हमको xy की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास 364 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये गुणे में 2 है, बराबर के उधर जाके बटे में हो जाता है तो 2 से इसको जो है डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 2 1 कम 2 1 बचा 16, 2 8 16 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई, सॉरी xy की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 182 आ गई। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था वो कितना है 182 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमको दिया है, 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः जो है 93 और 27 है, सॉरी 28 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, और देखिए गुणनफल यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास x गुणे y है। दो संख्याएं हमने क्या माना x और y हैं, दो संख्याओं को क्या मान लिया x और y हैं, इनका गुणनफल दिया है तो इसके बीच में क्या कौन सा निशान आ जाएगा, गुणे का। तो इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है हमारे पास 93 दिया है। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 93 है, और अंतर भी दिया है। अंतर का मतलब क्या हो गया, इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दें, यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो भी हमको दी गई है, वो कितनी है 28 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 है तो हमने माना दो संख्याएं x और y हैं, इनकी गुणनफल का मान दिया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान कर दें, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्हीं दोनों संख्याओं का जो है अंतर भी दिया है, कितना है 28 है, तो अंतर है, इसका मतलब इन दोनों को घटा दें तो जो होगा वो 28 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो, तो ध्यान रहे आपको व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है आपका अंतर बटे गुणनफल। ठीक है, अंतर डिवाइड बाई गुणनफल, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर इसका कितना था, अंतर है 28 तो ये हो जाएगा 28, डिवाइड बाई गुणनफल कितना था, गुणनफल है 93 तो ये हो गया 93, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।